हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों के लिए ली गई सीईटी परीक्षा में पास सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका न दिए जाने के खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस द्वारा लोकसभा स्तरीय धरने प्रदर्शन के दौरान आज सोनीपत जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया। प्रदर्शन की अगुवाई हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा की रही। इस दौरान बुद्धिराजा ने कहा कि हरियाणा में आज जो सबसे बड़ा विषय है सीईटी का मामला है और ये बड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार इस पर विचार करे। उन्होंने कहा कि सीईटी के माध्यम से सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके माध्यम से सिर्फ कुछ हजार विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जबकि 3,59,000 सीईटी पास विद्यार्थी हैं, ये कहीं ना कहीं अगली परीक्षा में भी वंचित रह जाएंगे। बड़ा जो विषय है नौजवानों को लेकर वो सीईटी का विषय है और ये बड़ा गंभीर मामला है। हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर विचार करे। सीईटी के माध्यम से सरकार ने जो 4 गुना की पॉलिसी बनाई है उसके अंतर्गत सिर्फ कुछ ही हजार विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा और जो 3,59,000 सीईटी पास अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं अगली परीक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। हमारा ये धरना प्रदर्शन प्रत्येक लोकसभा के अंदर है। इससे पहले हमारा करनाल में सीएम आवास घेराव हुआ जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए थे। हरियाणा युवा कांग्रेस की ये सख्त तौर पर सीधे तौर पर सरकार से मांग है कि सरकार सीईटी पास सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दे। इसी मांग के तहत आज हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन है। देखिए, हर व्यक्ति अपने स्तर पर काम कर रहा है। युवा कांग्रेस अपने स्तर पर सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, उदय भान जी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और बाकी सीनियर सभी नेता, आज सबका जो है लक्ष्य एक है कि सरकार से हरियाणा के जनमानस को छुटकारा दिलाया जाए। तो हर व्यक्ति अपने स्तर पर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि आज हरियाणा के अंदर जो हालात है ये मैं हर जिले में कह के जाता हूँ, मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, ये बात मैं आपको लिख के दस्तखत करके दे सकता हूँ। आज हरियाणा के अंदर जो हालात हैं 2024 के अंदर भाजपा के 2 डिजिट में विधायक नहीं आ पाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जो आज हरियाणा के अंदर हालात, ये संगठन उनको तो ये खुशी मनानी चाहिए कि 2019 में कांग्रेस का संगठन नहीं था। 2019 में कांग्रेस का संगठन ना होने के बावजूद 31 सीट हमारी आई और अगर हमारा संगठन, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, बीच में हमारे प्रभारी चेंज हो गए, शक्ति सिंह गोयल साहब से दीपक बाबरिया जी हमारे नए प्रभारी आए हैं, तो प्रोसेस बीच में है और बहुत जल्द संगठन अनाउंस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कुशल नेतृत्व में आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। इस दौरान युवा शहरी अध्यक्ष ललित पवार ने कहा कि यह बड़ी शर्म की बात है कि युवा को नौकरी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। देखो, युवा कांग्रेस द्वारा ये धरना जो आज इतनी शर्म की बात है कि ये धरना एक स्टूडेंट्स ने करना पड़ रहा है, जो कि ये कांग्रेस नहीं कर रही है। इसमें आज जितने लोग आए हैं आज कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, यहाँ पे बाहर के अपने स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे भाग लिया, खाली इसलिए कि वो आज पढ़ाई का टाइम है, समय पढ़ने का है, लेकिन आज उन्हें धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है क्योंकि हालात आज पूरे हरियाणा के ये हो चुके हैं कि मतलब बच्चों को और जो नौकरियों के लिए एक नौकरी जब निकलती है तो बच्चों को एक माइंड में होती है कि भाई ये समय आ गया है हमारा नौकरी लगने का, ये समय आ गया है हमारे पेपर होने का। लेकिन जब जैसे ही पेपर होते हैं उस टाइम वो पेपर लीक हो जाते हैं और लीक के बाद ये नहीं पता चलता क्या हालात आगे होने हैं। और जो बच्चों का समय होता है एक कि भाई साल बचा है हमारा, 2 साल और वो खत्म होने का काम आज की डेट में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आज धरना दिया गया है सीईटी के तहत, जो कि आज हम डीसी साहब को हमने ये अपना मेमोरेंडम देना है और उसी के लिए हम आज इस धरने में शामिल हुए हैं। वहीं पीसीसी डेलीगेट जसपाल अंतिल ने कहा कि सरकार चाहती है विद्यार्थी पढ़े लिखें और फिर नौकरी के इंतजार में खेत में कस्सी चलाए। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि यह इस सरकार में पहली बार देखने को मिल रहा है, युवा नौकरी ना मिलने से हताश होकर विदेश की ओर रुख कर रहे हैं। तो इतना ही कहेंगे जी, जो ये हमारे हरियाणा की जो सरकार है ना, खट्टर सरकार, इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, खाली बच्चों को, युवाओं को खाली है ना एक स्कूल में जाओ
पढ़ो और उसके बाद फिर अपनी कस्सी लेके कहीं मजदूरी करो। ये हालात पैदा कर दिए हैं हरियाणा सरकार ने। भाई साहब देखो, जब यहाँ पे कोई रोजगार नहीं होगा, जब बच्चे पढ़ाई करेंगे, कोचिंग लेते हैं, कोई टेस्ट पास करते हैं और उसका रिजल्ट आने के बाद भी अगर बच्चों का कोई मतलब यहाँ पे बेरोजगारी जो बच्चों को झेलनी पड़ रही है, तो बाहर ही जाने में मजबूर है बच्चे आज। हाँ जी, तो ये बात में कोई दो राय नहीं है। आप पिछला कोई भी साल उठा के देख लो, जो इन पिछले 5-7 सालों में जितने युवा देश छोड़ के दूसरे देश में गए हैं, इतनी तादाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भारत से कोई युवा यहाँ से निकल के बाहर चले गए हों। क्या कहेंगे ये मतलब सरकार की गलत नीतियां जिसके कारण ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, ये सरकार की बहुत ही ज्यादा गलत नीतियां हैं जिसके कारण बच्चे अपने देश छोड़ने पे आतुर हैं और हम इनके साथ हैं, सबके साथ हैं। जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है, सीईटी विद्यार्थियों के साथ हमारा पूरा युवा कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। भारतीय युवक कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर कंवर भावर ने कहा कि सीईटी के मुद्दे पर प्रदेश का युवा परेशान है, जिसमें बहुत थोड़े विद्यार्थियों को बुला रहे हैं। हम इस मामले में विद्यार्थियों के लिए पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। सरकार को सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देना चाहिए। जी, जो ये सीईटी का क्वालिफाई करने का जो हमारा ये मुद्दा है, हमारा इन प्रदेश का हर युवा परेशान है इस सरकार से। इन्होंने जो ये 4 गुना बच्चे बुलाए हैं, जैसे कोई भी पोस्ट है उसमें मान लिया 500 जॉब है तो उसके लिए 2000 बच्चों को ही बुला रहे हैं। और पहले तो इन्होंने कहा कि सिर्फ क्वालिफाई करेंगे और फिर इन्होंने ये अलग अलग कंडीशंस रख दी। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। आज सोनीपत लोकसभा का प्रोटेस्ट है। सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि इसको सिर्फ क्वालिफाई किया जाए और हर प्रत्येक युवा को, नौजवान को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। अंत में बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल ने भाजपा जसपा गठबंधन को ठगबंधन की सरकार बताते हुए सरकार को एक्सपेरिमेंट की सरकार बताया और कहा कि किसानों के साथ किया, जवानों के साथ किया और अब सीईटी के माध्यम से विद्यार्थी युवाओं को परेशान करने का काम सरकार कर रही है। देखिए, ये जो आज का मामला था, सीईटी का मामला था, आपने पता हरियाणा प्रदेश का जो सरकार है ठगबंधन की, बीजेपी और जेजेपी, ये एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले किसानों के साथ किया, फिर जवानों के साथ किया। आज अगर हम बात करें सीईटी का, जो सी ग्रुप की नौकरी वैकेंसी है 32,000 के लगभग निकाली और उन्होंने एक मापदंड रखा कि जो सीईटी का पेपर क्लियर करेगा वो जो अगला पेपर होगा सीईटी जो वैकेंसी है उनमें आगे पेपर देने का काम करेगा। लेकिन उन्होंने फिर एक बैन लगा दिया। आपने देखा 11 लाख बच्चों ने वो पेपर दिया और उसमें 3,59,000 बच्चे पास हुए। इन्होंने फिर कह दिया कि सारे 3,59 नहीं देंगे पेपर सी ग्रुप के, इसमें से कुछ से लगभग 40,000 बच्चे पेपर देंगे। और उन 3,10,000 जो पेपर पास किया, उन बच्चों को आप भविष्य गर्द में क्यों, और वो क्यों नहीं दे सकते जब उन्होंने पेपर क्लियर कर दिया। IAS का जो UPSC का टेस्ट है वो हमारे देश का सबसे बड़ा टेस्ट है। HS की बात करें, प्रदेश का सबसे बड़ा टेस्ट है। जो मेन पेपर क्लियर करता है वो दूसरा पेपर भी मेन पेपर देने बैठता है। लेकिन सी ग्रुप में ऐसा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी है जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अनुभवी मुख्यमंत्री है और बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, ऐसा ही उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने पता ही नहीं किसी बात का। युवाओं के साथ धोखा है, उसके लेके हमने आज ज्ञापन दिया है कि आप जो 3.5 लाख बच्चों ने पेपर पास किया उन सबको आप मेंस का पेपर भी देने दें। भिवानी में कल आपकी रैली कामयाब रही, लेकिन वहां पर किरण चौधरी कल भी नहीं पहुंची, क्या कारण है? देखिए, हमारी जो कल की रैली थी विपक्ष आपके समक्ष भिवानी में, अगर मैं ये कहूँ, मैं इस बात का आपने पता, मैं बेझिझक अपनी बात रखता हूँ। जितने भी आज तक विपक्ष आपके समक्ष हुए, 9वां 12 ये था 8वां भिवानी का रिकॉर्ड तोड़ बड़ी रैली हुई और आपने देखा लाखों की संख्या में वहाँ लोगों ने आकर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी में आस्था जगाने का काम किया। और रही किरण जी की बात, वो अपना प्रोग्राम कर रही थी, सब अलग अलग प्रोग्राम थे। लेकिन हरियाणा प्रदेश में कल भिवानी की जो रैली थी, उन्होंने ये बता दिया इस प्रदेश को और देश को, अगर कोई हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का नेता है, वो इकलौता नेता है जिसका नाम है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। क्या कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा को यह कहना पड़ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री के पद का दावेदार हूं? क्या कहना है? देखिए, ये कोई कहना नहीं पड़ रहा है, उन्होंने ये बताया लोगों को। भाई, जो मैंने हरियाणा प्रदेश 10 साल में नंबर 1 बनाया था, चाहे विकास की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, प्रति व्यक्ति आय हो, किसान को आगे ले जाने की बात की हो और विकास की बात,
उनके दिल में एक दर्द है। अगर जो मैंने 1 नंबर पर प्रदेश बनाया, वो आज भ्रष्टाचार में भी 1 नंबर, बेरोजगारी में 1 नंबर, और अगर विकास की बात करोगे पिछड़ गया, तो उस बात का दर्द है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मेरी पार्टी में भी और पार्टियों में भी मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, लेकिन जो ये टारगेट था, जो ये किताब था, ये मैंने 18 साल पहले जीत लिया। मुझको दर्द है कि मैं दोबारा से इस हरियाणा प्रदेश को 1 नंबर पर बनाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, ताकि युवा को रोजगार मिल सके और विकास 1 नंबर हो सके, खेल खिलाड़ी की बात हो सके, जवान और किसान की बात हो सके। इस बात का दर्द है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने, और वो उनकी बात कर रहा है। मुख्यमंत्री तो आने जाने होते हैं, मुख्यमंत्री तो आज भी हरियाणा प्रदेश का, लेकिन उस मुख्यमंत्री का क्या करें जो प्रदेश को खस्ता हालात कर दिया। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।